नमस्कार, दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता सिंह और पेश आज का न्यूज बुलेटिन। हिमाचल में कोरोना की नई बंदिशें लागू, नो मास्क नो सर्विस पर होगा काम। बंदिशों के साथ प्रसिद्ध मैडी मेला शुरू, पहले दिन नहीं दिखी श्रद्धालुओं की ज्यादा भीड़। नगर निगम चुनाव पर कांग्रेस का मंथन, आम आदमी पार्टी और फॉरवर्ड ब्लॉक भी मैदान में। चंबा के ककीरा में 150 मीटर खाई में गिरी कार, 10 वर्षीय बच्चे सहित 2 की मौत। चंबा और नेरचौक में पुलिस ने पकड़ी 600 ग्राम चरस, 3 लोग गिरफ्तार। प्रदेश के 960 केंद्रों पर हुई जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की लिखित परीक्षा, युवाओं में खूब दिखा जोश। पौंग के पानी ने निगली मंड के किसानों की कमाई, पशुओं के लिए चारा तक नहीं बचा। फिर बदले मौसम के मिजाज, बादलों और शीतलहरों से 5 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़का तापमान। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना की दूसरी लहर के बीच हिमाचल में एक बार फिर से नई बंदिशें लागू कर दी गई हैं। आइए जानते हैं नए नियमों में सरकार ने क्या सख्ती बरती है। राज्य सरकार ने नो मास्क नो सर्विस की पॉलिसी को अपनाया है, जिसके तहत बिना मास्क के कोई भी व्यक्ति किसी तरह की कोई भी सेवा नहीं दे पाएगा। बिना मास्क ना तो बस में सफर कर सकेंगे और ना ही टैक्सी में। अस्पताल में आने की भी इजाजत नहीं होगी। स्कूल कॉलेजों सहित सरकारी या निजी दफ्तरों व दुकानों में भी प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सरकार ने साफ किया है कि इसकी अवहेलना करने वालों के खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। 25 मार्च के बाद सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक व अन्य सभाओं के आयोजन के लिए जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। इसके साथ ही सरकार ने धाम, लंगर व दूसरे समारोहों में कैटरिंग के कार्य में लगने वाले लोगों के कोविड टेस्ट करवाने को कहा है, जैसी व्यवस्था यहां पर पहले भी की गई थी। हिमाचल पुलिस ने चंबा और मंडी में नाके के दौरान 600 ग्राम चरस सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही तहकीकात शुरू कर दी है कि चरस कहां और किसे सप्लाई करनी थी। चंबा तीसा मुख्य मार्ग पर पुलिस की एसआईओ सेल की टीम ने नाकाबंदी के दौरान बाइक सवार 2 युवकों से 255 ग्राम चरस बरामद करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों की पहचान प्रेम सिंह व ललित कुमार गांव भोड़ास जुराह के तौर पर हुई है। दोनों के खिलाफ तीसा थाना में मामला दर्ज किया गया है। उधर बल पुलिस ने भी बग्गी के पास नाके के दौरान एक राहगीर को 350 ग्राम चरस सहित दबोचा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी भाटकीधार क्षेत्र का रहने वाला है, जिसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। विधानसभा का बजट सत्र समाप्त होते ही अब नगर निगम चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अब प्रत्याशियों का चयन करने के लिए राजनीतिक दल मंथन कर रहे हैं कि किसे मैदान में उतारा जाए। देखें विशेष रिपोर्ट। प्रदेश के 4 नगर निगम में होने वाले चुनावों को लेकर कांग्रेस चुनाव समिति ने रविवार को मंथन किया। पार्टी कार्यालय शिमला में प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें चुनाव समिति के सभी सदस्य मौजूद रहे। बैठक में चुनाव मैदान में उतारे जाने वाले प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा की गई। अब कांग्रेस सोमवार तक प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर सकती है, जिसकी सूची लगभग फाइनल हो चुकी है। उधर चुनाव में इस बार झाड़ू और शेर का चिन्ह भी होगा। लोगों के लिए भाजपा के कमल, कांग्रेस के हाथ के साथ चुनाव में सीपीआई व सीपीआईएम के चुनाव चिन्ह के अलावा आम आदमी का झाड़ू व ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का चुनाव निशान शेर भी विकल्प के रूप में रहेगा। दोनों नए दलों को चुनाव लड़ने की इजाजत मिल गई है। चवाड़ी में एक दर्दनाक कार हादसे में 10 वर्षीय बच्चे सहित 2 लोगों की मौत हो गई। हादसा शनिवार देर रात ककीरा बस अड्डे के पास पेश आया। जिला चंबा के लाहड़ू तुनुहट्टी मार्ग पर शनिवार देर रात एक कार के 150 मीटर गहरी खाई में गिर जाने से 10 वर्षीय बच्चे सहित 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक ही परिवार के 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद सिविल अस्पताल नूरपुर भेज दिया गया है। हादसा शनिवार रात करीब 12 बजे ककीरा बस अड्डा के पास पेश आया। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के विस्तृत कारणों की जांच आरंभ कर दी है। डीएसपी डलहौजी विशाल वर्मा ने ककीरा बस अड्डे के पास कार खाई में गिरने से 2 की मौत और 2 के घायल होने की पुष्टि की है। सर आवाज आई जोर से, जैसे कोई मान लो कोई ऊपर से, ये साथ है बिल्डिंग है। मैंने सोचा कि जगह स्लाइड हो रही है। मैंने सोचा कोई शटरिंग का सामान फेंक रहा कि क्या हुआ। सर जैसे मैं दरवाज़ा खोल के बाहर निकला तो लाइट जलाई बाहर के बरामदे की, तो देखा तो मैंने ऊपर से कोई नहीं हुआ। सीधा मेरे जो घर का रास्ता है उधर से देखा तो उधर लाइट्स दिखाई दी मेरे को। मैंने सोचा कि गाड़ी एक्सीडेंट होगी, कोई सीमेंट की गाड़ी
वो आती जाती रहती हैं रात को नाइट में। मैंने सोचा वो सिमट की गाड़ी, मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाई। जो आसपास के पड़ोसी थे बेचारे वो भी उठ गए। उठने के बाद फिर हमने आवाज़ आई तो देखा तो गाड़ी में एक बुजुर्ग औरत फंसी हुई थी। एक उनके साथ जो बेटा था वो गाड़ी के बाहर था। एक डेड बॉडी ऊपर पड़ी हुई थी और उसके साथ 10 साल का बच्चा था। अच्छा अच्छा। वो सीरियस था बच्चा। कितने लोग थे इस गाड़ी में? गाड़ी में सर 4 लोग थे। अच्छा अच्छा। 3 आदमी थे और एक औरत थी। हिमाचल पुलिस ने चंबा और मंडी में नाके के दौरान 600 ग्राम चरस सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही तहकीकात शुरू कर दी है कि चरस कहां और किसे सप्लाई करनी थी। चंबा तीसा मुख्य मार्ग पर पुलिस की एसआईओ सेल की टीम ने नाकाबंदी के दौरान बाइक सवार 2 युवकों से 255 ग्राम चरस बरामद करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों की पहचान प्रेम सिंह व ललित कुमार गांव भोड़ास जुराह के तौर पर हुई है। दोनों के खिलाफ तीसा थाना में मामला दर्ज किया गया है। उधर बल पुलिस ने भी बग्गी के पास नाके के दौरान एक राहगीर को 350 ग्राम चरस सहित दबोचा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी भाटकीधार क्षेत्र का रहने वाला है, जिसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश के सरकारी विभागों में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के 1868 पद भरने के लिए प्रदेश के सभी जिलों में लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। इस दौरान परीक्षा केंद्रों में कोविड नियमों का पूरा ख्याल रखा गया। देखें ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने रविवार को पोस्ट कोड 817 के तहत जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की लिखित परीक्षा ली। इसके लिए प्रदेश के 12 जिलों में कुल 960 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। प्रदेश के सरकारी विभागों में कुल 1868 पद भरने के लिए 2,28,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें से लगभग 17,000 आवेदन विभिन्न कारणों के चलते रद्द कर दिए गए थे। इस तरह आयोग ने परीक्षा के लिए कुल 2,11,000 अभ्यर्थियों को रोल नंबर जारी किए। रविवार को दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक चली लिखित परीक्षा में लाखों अभ्यर्थियों ने भाग्य आजमाया। हालांकि कुछ परीक्षा केंद्रों में कई अभ्यर्थी गैर हाजिर भी पाए गए। इस दौरान परीक्षा केंद्रों में कोविड नियमों का पूरा पालन किया गया। परीक्षा हॉल में जाने से पहले हर अभ्यर्थी की थर्मल स्कैनिंग की गई और हाथ सैनिटाइज करने के बाद ही उन्हें परीक्षा में बैठने दिया गया। बिन बारिश आई बाढ़ ने पंजाब सीमा से सटे एरिया में व्यापक नुकसान किया है। जहां किसानों की फसलें जलमग्न हो गई हैं, वहीं पशुओं के लिए चारे की भी किल्लत हो गई है। देखें ये रिपोर्ट। पौंग बांध से लगातार छोड़े जा रहे पानी ने मन क्षेत्र के गांवों में खूब तबाही मचाई है। किसानों की खून पसीने की कमाई पानी में बह गई है। बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित मन बहादुर, बड़ाला, हल्ले, राजगिरी, भटोली, मलाल आदि गांव हैं। किसानों का कहना है कि पिछले वर्ष भी बांध से छोड़े गए पानी से फसलें तबाह हो गई थी, जिसकी आज तक सरकार ने ना तो कोई सुध ली और न ही कोई मुआवजा मिला। उधर जिला कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक अजय महाजन ने कहा कि सरकार किसानों की फसलों के हुए नुकसान की तुरंत प्रभाव से भरपाई करे। मैं पेशे से किसानी करता हूं और घर का गुजर बसर इसी से चलता है। मैं लगभग 15-20 किले गेहूं की फसल लगाई है, जो कि बीबीएमबी पौंग डैम से ब्यास नदी में ज़्यादा पानी छोड़ने से टोटल लॉस्ट बर्बाद हो चुकी है। हमने बैंक से लगभग 3-3 लाख की लिमिट कर्ज उठा के इसकी बिजाई वगैरह की थी, जो कि अब काटने वाली थी, तो अभी सारी नष्ट हो चुकी है। तो सर, हमें पूरा प्रशासन से उम्मीद है कि हमारी हेल्प की जाए, जितनी भी हेल्प हो सके हमारी हेल्प हो, अन्यथा हमें सुसाइड करने पर मजबूर होना पड़ेगा। फसल राई दी है, सारे बर्बाद हो गई है। 15 के किले जगह 15 किले जगह उधर सारा पानी पानी है, कोई कुछ भी नहीं बचा था। सरकार से मांग करते हैं पानी बंद करो, पानी कम छोड़ो। नुकसान कितना हो रहा है, जिम्मेदार तो मुख है हर, इसमें क्या मिलेगा हम जिम्मेदार को? इतना खर्चा किया है, बच्चे कैसे पालेंगे हम? खर्चा नहीं है, दिहाड़ी लगाने वाले बंदे हैं, मेहनत किया है, तो 4,000-5,000 रुपये इनके ट्रैक्टर ले रहा भाई का, क्या करे जिम्मेदार? प्रदेश में रविवार को मौसम ने करवट ली और अधिकतर क्षेत्रों में समा बदला बदला सा नजर आया। इस दौरान कई इलाकों में बारिश भी हुई। देखें वेदर रिपोर्ट। हिमाचल में रविवार को अधिकतर क्षेत्रों में आसमान में बादल छाए रहे और शीतलहरों के प्रवाह से तापमान में गिरावट आ गई। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान में 1 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है।
विभाग की माने तो मैदानी इलाकों सहित मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सोमवार को भी 1-2 स्थानों पर भारी बारिश व ओलावृष्टि होगी और यह क्रम 23 मार्च को भी जारी रहेगा। फिर इसके बाद 25 से 27 मार्च के बीच मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बताया कि प्रदेश में आगामी 2 दिनों के दौरान भारी बारिश व ओलावृष्टि होगी, जबकि पहाड़ों पर 24 मार्च को भी मौसम खराब बना रहेगा। बिलासपुर के आसमान में रविवार से मानव परिंदे उड़ना शुरू हो गए हैं। यहां राष्ट्रीय स्तरीय पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का आगाज हो गया है, जिसमें कई खिलाड़ी हवा में कलाबाजियां दिखाएंगे। बिलासपुर के बंदलाधार में रविवार को राष्ट्रीय स्तर पैराग्लाइडिंग प्रतियोगिता का आगाज हो गया। 2 दिन तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में देश भर से 70 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। प्रतियोगिता के शुभारंभ पर स्थानीय विधायक सुभाष ठाकुर ने कहा कि बिलासपुर में पैराग्लाइडिंग की अपार संभावनाएं हैं, जिसके चलते इस बार राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता करवाने का निर्णय लिया गया है। उधर उपायुक्त रोहित जम्वाल ने कहा कि बंदलाधार में साइट विकसित करने के लिए स्थानीय लोगों का भी सहयोग मिला है। उन्होंने कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी यहां समय समय पर करवाया जाएगा, ताकि खिलाड़ियों को बेहतर मंच मिलने के साथ ही स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के साधन सृजित हो सके। और अब चलते चलते शिमला में लोकतंत्र के प्रहरियों को सम्मान, पहली बार नवाजे आपातकाल में आवाज उठाने वाले। हरियाणा की गाड़ी पर 2-2 नंबर प्लेट्स, बिलासपुर पुलिस ने काटा 2100 रुपए का चालान। निजी बस ऑपरेटरों ने फिर बनाई आंदोलन की रणनीति, कल से काले बिल्ले लगाकर करेंगे प्रदर्शन। और पांवटा साहिब में गायब युवक की 4 दिन बाद नहर में मिली लाश, जांच में जुटी पुलिस। चलिए आज के बुलेटिन में बस इतना ही। प्रदेश भर की अहम खबरों के लिए देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।